Hello everyone, hope you all are fine. But in our last session or in the previous class we read about the democracy and equality. Today we will start our next chapter, chapter 19, that is our state government. In 6th class you read about the local government. आपको जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की स्टोरी याद होगी, आपने पढ़ा था लोकल गवर्नमेंट के बारे में। बेटा इस क्लास में हम स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एज यू नो वी हैव 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। तीनों ही सरकारें अलग अलग हैं। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, एक्सटेंडिंग over 3.28 million square kilometer for the administrative convenience. भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कुल दुनिया की क्षेत्रफल का 2.64% है, जबकि दुनिया की कुल पॉपुलेशन का 16% भारत में रहता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। भारत को 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट विच इज़ रन ऑन द लाइन्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हर स्टेट की अपनी एक सरकार है और केंद्र सरकार है। The union territories are administered by the President of India through a lieutenant governor or the chief commissioner. यूनियन टेरिटरीज को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जिनका संचालन राष्ट्रपति के बिहाफ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव कमिश्नर के द्वारा किया जाता है। Both the central and the state government are independent in their working. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है। द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 लिस्ट मेंशन है और उन लिस्ट के अंदर अलग अलग कामों का बंटवारा किया गया है। फॉर एग्जांपल, हमारे फॉरेन रिलेशंस कैसे होंगे, विदेशों से हमारे संबंध कैसे होंगे, हम डिफेंस के ऊपर कितना पैसा खर्च करेंगे, हमारे देश में इनकम टैक्स कितना होगा, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। लेकिन रजिस्ट्री पर कितना पैसा खर्च होगा, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के कितने चार्जेस होंगे, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट की अपनी एजुकेशन पॉलिसी है, सेंटर की अपनी एजुकेशन पॉलिसी है। द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज ऑन द बेसिस ऑफ 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बेटा 47 सब्जेक्ट हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल एज इट हैज़ मोर पावर, मोर रिसोर्सेज एंड मोर फाइनेंसेस। हमारी जो केंद्र सरकार है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पैसा ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा है। Still, the state government have an independent identity and a very important role to play in the Indian federal system. फिर भी स्टेट गवर्नमेंट एक स्वतंत्र संस्था है और भारतीय फेडरल सिस्टम में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। द स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? In most states, the legislature has only one house, लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज़ नॉन एज विधान सभा। ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेचर असेंबली है। ओनली 6 स्टेट्स लाइक एज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश हैव 2 हाउसेस। केवल 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 2 हाउसेस हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये 6 स्टेट्स कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
Jammu and Kashmir and Andhra Pradesh. The Legislative Assembly विधान सभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद. बाकी सभी स्टेट्स के अंदर सिंगल हाउस है जिसे विधान सभा कहा जाता है. द मेंबर ऑफ एन असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. किसी भी राज्य के अंदर लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने होंगे, यानी कि विधानसभा के सदस्य कितने होंगे, ये डिपेंड करता है बेटा वहाँ की जनसंख्या पर. फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने प्रांत की बात करें हरियाणा की, वी हैव 90 legislative assemblies. However, the minimum strength of 60 and the maximum cannot be more than 500. मिनिमम स्ट्रेंथ जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की वो 60 से कम नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. इसके सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसके मेंबर्स या उसके सदस्य डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं. द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज 25 ईयर. कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल या उससे ऊपर है वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ सकता है. सम सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. कुछ सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश हैज़ 404 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली. उत्तर प्रदेश के अंदर 40 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में. लेकिन मिज़ोरम जो है वो छोटा स्टेट है और उसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सिर्फ 40 हैं. द टर्म ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली इन 5 years. लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव 5 साल के लिए होता है. इन केस इट इज़ नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी डिज़ोल्व. अगर ये यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जनता के अनुसार काम ही करती है तो उसको बदल दिया जाता है. इट कैन बी डिज़ोल्व अर्लियर ऑल्सो. इसे 5 साल से पहले भी डिज़ोल्व किया जा सकता है. इन सच ए सिचुएशन द प्रेजिडेंट्स रूल इज इम्पोज इन दैट स्टेट. और ऐसी स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा. लाइक द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर. लोकसभा की तरह लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होता है. द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द असेंबली एंड कंडक्ट्स इट्स बिजनेस. स्पीकर का काम लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रिसाइड करना है और कंडक्ट इट्स बिजनेस. लेजिस्लेटिव कंसिस्टिंग of only one house is known as unicameral legislature and legislature consisting of 2 houses is known as bicameral. वो लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पर वो लेजिस्लेचर जहाँ पर एक हाउस होता है उसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं और वो लेजिस्लेचर जहाँ पर 2 हाउसेज होते हैं उन्हें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है. इन इंडिया जहाँ 2 लेजिस्लेचर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वो बाईकैमरल कहलाती है. और जहाँ पर सिंगल हाउस है जैसे हरियाणा में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, पंजाब यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, हिमाचल यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है. तो बाईकैमरल कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र. क्लियर? नाउ नेक्स्ट बेटा, Legislative Council is a permanent house which cannot be dissolved. Legislative Council यानी कि विधान परिषद परमानेंट हाउस है लाइक एज राज्यसभा. द मेंबर ऑफ इट्स इस 6 years. इसके मेंबर्स का चुनाव 6 साल के लिए होता है. बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर 2 years. लेकिन हर 2 साल के बाद इसके मेंबर्स जो हैं 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए मेंबर्स चुन लिए जाते हैं. दे रिप्लेस बाय न्यूली इलेक्टेड मेंबर और न्यू इलेक्टेड मेंबर्स ने रिप्लेस कर देते हैं. द विधान परिषद इलेक्ट्स इट्स चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर्स.
द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 40। किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कम से कम सदस्यों की संख्या 40 हो सकती है। इट कैन नॉट बी एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप द असेंबली ऑफ द स्टेट। ये 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। द मिनिमम एज टू बी मेंबर ऑफ द दिस काउंसिल इज 30 ईयर्स। इसका मेंबर बनने के लिए उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 ईयर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एटलीस्ट 30 ईयर्स, यानी कि 30 साल से कम उम्र का व्यक्ति लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, हिस्सा नहीं ले सकता। क्लियर। और 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। 25 साल से कम उम्र का व्यक्ति लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी कि उसके लिए आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है बेटा।